बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है सेल साइकिल के बारे में। सबसे पहले देखें सेल साइकिल की बात करें, उससे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अगर हम एक सेल की बात करें, वो सेल जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर मैंने कहा भाई वो सेल जो है रप्चर्ड भी हो सकते हैं। फिर अब वो सेल जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल को हमने स्टार्ट किया। सेल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम सेल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हम एक सेल की बात करें तो जो सेल है उसकी पहली पॉइंट तो ये है कि उसकी डेथ भी हो सकती है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो सेल है वो रैप्चर्ड हुआ तो उसको दोबारा से रिपेयर भी करना पड़ता है। ऐसे ही अगर सेल रैप्चर्ड हो गए, यहां से सपोज करो मेरे स्किन के सेल रैप्चर्ड हो गए, यहां से खत्म हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पिछले बचे सेल्स हैं ये क्या करेंगे, नए सेल्स बनाएंगे और मेरी इस जो जिस जगह पे चोट लगी है उस जगह को भरेंगे। ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल की बात करें तो सेल की भी अपनी एक लाइफ होती है। सेल की जो जिंदगी है यानी कि स्टार्टिंग से वो अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है, फिर जाके वो डिवाइड किस तरह से करता है, दूसरे सेल्स किस तरह से बनाते हैं, इन सब प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। अगर हम सेल साइकिल को डिफाइन करें तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि सेल साइकिल को आपने बोलना है कि भी सीरीज ऑफ इवेंट, मैं क्या बोलूंगा, सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट जो टेक प्लेस होते हैं। आपने बोला सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल, टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल। भाई जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर सीरीज ऑफ इवेंट जो टेक प्लेस होती है एंड लीडिंग टू, और किसकी तरफ लेके जाते हैं, लीडिंग, और आपने बोला कि लीडिंग टू डिवीजन, लीडिंग टू डिवीजन, और किसकी तरफ लेके जाते हैं, डिवीजन की तरफ लेके जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। तो फिर से बता रहा हूं कि भाई ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट जो सेल के अंदर होती है हो के आखिर में जाके सेल जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलेंगे। अब हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। कितने फेजेस में, इसकी बात करें तो इसको हम क्या करते हैं, टू फेजेस में डिवाइड करते हैं, दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरफेस, एक को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एक को इंटरफेस बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। ठीक होगा। सेल साइकिल को हमने क्या कहा, दो फेज में डिवाइड करते हैं, एक को इंटरफेस, दूसरे को क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। सपोज कर लो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पे बना रहा हूं कि ये हमारे पास एक पूरा सेल है, ठीक है, ये आपके पास क्या चीज है, एक सेल है। इस सेल की बात करें तो सेल की जो पूरी जिंदगी है, हमने कहा भाई ये इसकी क्या है, पूरी जिंदगी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या बोले कि ये सेल साइकिल है, इसकी सपोज कर लो यहां से हमने डॉट टारगेट, हमने कहा इस सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल की जो 90% जिंदगी है, सपोज कर लो ये आपके पास 90% है और ये क्या चीज है, 10%। आपने बोले कि 90% जो जिंदगी है सेल वो अपने कहां पे गुजारता है, वो इंटरफेस में गुजारता है। तो सेल 90% अपनी जिंदगी कहां पे गुजार रहा है, इंटरफेस में गुजार रहा है। 10% जिंदगी वो कहां पे गुजारता है, 10% जिंदगी जो है वो अपनी डिवीजन फेज में क्या करता है, गुजारता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर बोले तो ये 90% जिंदगी सेल अपनी कहां पे गुजार रहा है, इंटरफेस में गुजार रहा है। कहां पे गुजार रहा है, इंटरफेस में गुजार रहा है। और 10% जिंदगी ये अपनी कहां पे गुजार रहा है, डिवीजन फेज में क्या हो रहा है, गुजार रहा है। ठीक होगा। हमने आज डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेस के बारे में, और डिवीजन फेज हम कल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें इंटरफेस की बात करें, किसकी बात करते हैं, इंटरफेस की बात करें। तो एक पॉइंट हमने ये कहा कि जो इंटरफेस है उसके अंदर सेल जो है वो अपनी 90% जिंदगी गुजार है, 90% जिंदगी गुजार है। तो इसका मतलब ये है कि इस फेज को हम बोल सकते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होते हैं। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे ये पूछे कि लॉन्गेस्ट फेज इन सेल साइकिल, तो आपने क्या बोलना है कि इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज है, बिकॉज़ सेल जो है 90% अपनी जिंदगी कहां पे गुजारा है, इंटरफेस में गुजारा है। दूसरा पॉइंट,
दूसरे इसे आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, हम इसे आल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड हमें ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, प्रिपेयरिंग फेज बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड प्रिपेयरिंग फेज बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड हमने क्या कहा, ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड प्रिपेयरिंग फेज बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो सर अगर आपसे पूछे एंटर फेज के डिफरेंट नाम्स, तो आपने बोले कि एंटर फेज को लॉन्गेस्ट फेज भी बोलते हैं, एंटर फेज को ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, एंटर फेज को क्या बोलते हैं हम, प्रिपेयरिंग फेज भी बोलते हैं, और रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, अब हम देखें ये जो एंटर फेज है, इसके अंदर देखें तो ये भी मजीद आपने बोले कि सब फेजेस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। एंटर फेज मजीद क्या होते हैं, सब फेजेस में डिवाइड होते हैं। इन सब फेजेस की बात करें, कितने सब फेजेस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने बोला कि एंटर फेज 3 सब फेजेस में क्या हो रहा है, मजीद डिवाइड हो रहा है। एंटर फेज कितने, 3 सब फेजेस में क्या हो रहा है, मजीद डिवाइड हो रहा है। एक को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले नंबर पे हम देखें, एक को हम बोलते हैं G1 फेज, एक को क्या बोलते हैं, G1 फेज बोलते हैं। अच्छा, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, S फेज बोलते हैं। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, S फेज, और तीसरे को हम क्या बोलते हैं, M फेज बोलते हैं। तीसरे को हम क्या बोलते हैं, M फेज बोलते हैं। तो मैंने कहा अभी कि अगर हम देखें सब फेजेस की बात करें, तो एंटर फेजेस को मजीद 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, G1 फेज, S फेज और M फेज। अब इस डायग्राम से थोड़ी सी हम इसे एलिब्रेट करते हैं। ये तो हमें पता चल गया भाई कि इसकी जिंदगी जो है 90%। अब हमने कहा ये जो एंटर फेज है, इसे मजीद क्या होते हैं, इसके अंदर मजीद इसके अंदर सब फेजेस होते हैं। एक आपके पास ये फेज आ गया, दूसरा आपके पास सपोज कर ले ये फेज आ गया, और तीसरा ये आ गया। एक फेज को हमने क्या नाम दिया, G1 फेज का नाम दिया, दूसरे को हमने नाम दिया G2 फेज का, तीसरे को दूसरे को हमने नाम दिया S फेज का नाम दिया, और तीसरे फेज को हमने क्या नाम दिया, G2 फेज का नाम दिया। याद है, क्लियर होगा। अब सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, G1 फेज की बात करते हैं। नंबर 1 पे हमने कौन सा स्टडी किया, हम बोलते हैं G1 फेज की बात करते हैं। अब G1 फेज की बात करें तो G1 फेज आपने बोला है कि G1 फेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। पहला एमसीक्यू आपने क्या बोले कि अगर आपसे पूछे G1 फेज कौन सा होता है, तो आपने बोले कि इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। देखो यहाँ पे मैंने कहा लॉन्गेस्ट फेज, अगर आपसे पूछे साइकिल में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो डिवीजन और एंटर फेज में से एंटर फेज लॉन्गेस्ट है। अगर आपसे पूछे कि एंटर फेज में से लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, एंटर फेज के जो सब फेजेस हैं उनमें लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो आपने बोले कि G1 फेज है। क्या है, G1 फेज। अब G1 फेज की बात करें तो G1 फेज में सेल क्या करता है, नंबर 1 पे सेल क्या करता है, ग्रो करता है किस चीज में, साइज में। नंबर 1 आपने क्या बोले कि सेल जो है, नंबर 1 पे आपने क्या कहा कि सेल ग्रो इन साइज, ग्रो इन साइज। सेल जो है वो क्या करेगा, साइज में ग्रो करेगा, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 1 पे सेल क्या कर रहा है, साइज में ग्रो कर रहा है। नंबर 2 यहां पे आपने बोले कि प्रोटीन एंड आरएनए की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन और किस चीज की, आरएनए की सिंथेसिस भी होती है। तो हमने कहा प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस भी कहां पे हो रही है, G1 फेज में हो रही है। इसके अलावा देखें तो G1 फेज में क्या होता है, आपने बोले कि G1 फेज में एंजाइम्स, G1 फेज में क्या बन रही है, एंजाइम्स भी बन रहे हैं। G1 फेज में क्या बन रहा है, राइबोसोम भी बन रहा है। क्या बन रहा है, राइबोसोम भी बन रहा है, राइबोसोम भी बन रहा है। मींस कि हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स और राइबोसोम की सिंथेसिस भी होती है। एंजाइम्स और किस चीज की, राइबोसोम की सिंथेसिस भी क्या होती है, अकर होती है। तो हमने कहा भाई G1 फेज में क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज है। सेल क्या करते हैं, अपने साइज में ग्रो करते हैं। प्रोटीन्स की, आरएनए की, राइबोसोम की, एंजाइम्स वगैरह की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, देखो यहां से इस G1 फेज से मैं यहां पे एक ऑप्शन बना रहा हूं, ठीक है। G1 फेज से आगे मैं क्या बना रहा हूं, एक ऑप्शन। मैंने कहा कि बार दौरान ऐसा होता है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G1 फेज से कहां पे जाते हैं, एक और फेज में जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं। एक और फेज में जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं। अब G0 फेज की बात करें, G0 फेज की बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई जो G0 फेज है उसकी बात करें तो उसमें सारे सेल सेंटर नहीं होते, कुछ सेल सेंटर होते। उससे पहले मैं एक और पॉइंट आपको G1 फेज के बारे में बता रहा हूं। देखो ये जो G है, हमने जो वर्ड यूज किया G, इस G का मतलब क्या होता है, गैप। G का मतलब क्या होता है,
गैप बोलते हैं। या G1 नोड यूज हो तो इसका मतलब होता है फर्स्ट ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ग्रोथ होती है। G1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ग्रोथ। याद रखना कि शुरू में ग्रोथ क्या होती है? G1 फेज में होती है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा? फर्स्ट ग्रोथ का वर्ड यूज किया। उसके बाद हमने कहा भाई कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G0 फेज में एंटर होते हैं। अब हमने क्या कहा कि भी फॉर एग्जांपल देखो G0 फेज में क्या होते हैं कि एक सेल जो एंटर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन, ठीक है। ये जो न्यूरॉन सेल है ये G0 फेज में परमानेंटली एंटर हो जाते हैं। क्या होते हैं? परमानेंटली क्या होते हैं? एंटर होते हैं। जब ये परमानेंटली एंटर होते हैं न्यूरॉन सेल्स G0 फेज में चले जाते हैं और ये क्या करते हैं? अपने फंक्शन यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। इससे आगे ना ये S फेज में जाएंगे ना ये G2 फेज में जाएंगे। तो आपने क्या बोला कि न्यूरॉन ऐसे सेल्स हैं जो G0 फेज में परमानेंटली चले जाते हैं और अपने स्पेशल फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। दूसरा, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G0 फेज में कुछ टाइम्स के लिए एंटर होते हैं और फिर दोबारा से वो क्या होते हैं? S फेज में एंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई लीवर सेल, जैसे कि हमने क्या कहा? लीवर के सेल्स आ गए। इसी तरह मैं बोलता हूं किडनी के सेल, इसी तरह मैं क्या बोलता हूं? किडनी के सेल्स आ गए। ठीक हो गया? एग्जांपल में मैंने क्या कहा? लीवर सेल्स, किडनी सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो एंटर तो होते हैं, टेम्परेरी क्या होंगे? एंटर होंगे। टेम्परेरी क्या होंगे? एंटर होंगे। उसके बाद ये दोबारा से री एंटर होंगे किस चीज में? सेल साइकिल में। और दोबारा से क्या होंगे? ये री, आपने क्या बोला कि ये री क्या होंगे? एंटर होंगे किसके अंदर? री एंटर होंगे, सॉरी, अच्छा, ये दोबारा से री क्या होंगे? एंटर होंगे। किस चीज में री एंटर होंगे? आपने बोला कि सेल साइकिल में। किसके अंदर? सेल साइकिल के अंदर। सेल साइकिल के अंदर ये दोबारा से क्या होंगे? री एंटर होंगे। यहां तक भी क्लियर होगा? अच्छा, फिर मैंने कहा भाई कि कुछ ऐसे सेल हैं जो क्या होते हैं? टेम्परेरी एंटर हो रहे हैं और दोबारा से री एंटर होंगे सेल साइकिल में और अपनी जो प्रोसेस है उसे क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। यहां तक क्लियर होगा? इनके लिए कुछ कंडीशंस होती है, अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो ये G0 फेज में एंटर होंगे, लेकिन अगर कंडीशन दोबारा से ठीक होगी तो ये दोबारा से क्या हो जाएंगे? ये दोबारा से S में एंटर हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे हमने ये कहा कि भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बिल्कुल G0 फेज में एंटर ही नहीं होते। G0 फेज में एंटर ही नहीं होते, तो आपने बोला कि सम सेल्स आर नॉट एंटर इन G0 फेज। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G0 फेज में एंटर ही नहीं होते। जैसे कि मैंने कहा एपिथेलियल सेल, क्या आ गया? एपिथेलियल सेल आ गया। जैसे कि क्या आया? एपिथेलियल सेल्स आ गए। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो G0 फेज में बिल्कुल एंटर ही नहीं होते। तो हमने कहा भाई G0 फेज में तीन प्रोसेस होते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो परमानेंटली वहां पे एंटर हो जाते हैं और अपने फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी क्या होते हैं? एंटर होते हैं। जब उन्हें अच्छी कंडीशन मिलती है तो वो दोबारा से री एंटर हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कुछ सेल ऐसे होते हैं जो G0 फेज में बिल्कुल एंटर ही नहीं होते। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमने कहा भाई कि क्या होता है? G1 फेज से जो सेल जो है वो कहां पे एंटर होते हैं? S फेज में क्या होते हैं? एंटर होते हैं। अब यहां से हम मिटा रहे हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं भाई? G0 फेज से हम आगे की कहानी देखते हैं कि भाई आगे क्या होगा। अब G0 फेज की बात करें तो उसके बाद किस में दाखिल होंगे? S फेज में दाखिल होंगे। किस में दाखिल होंगे? S फेज में दाखिल होंगे। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। अब S फेज की बात करें तो S का मतलब होता है सिंथेसाइज्ड। S का मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज्ड। तो आपने क्या बोले कि S का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस। ठीक हो गया? या सिंथेसाइज्ड। ठीक हो? S का मतलब क्या हो गया? सिंथेसाइज्ड या सिंथेसिस होगी। अब इस फेज में क्या होता है? इस फेज में हमने कहा था G1 फेज में ग्रोथ होती है। यहां पे भी वो ग्रोथ क्या होगी? कंटिन्यू होगी। पहला प्रोसेस आपने क्या बोले कि यहां पे क्या होगी? जो ग्रोथ है वो क्या रहेगी? कंटिन्यू होगी। ग्रोथ क्या होगी? कंटिन्यू होगी। ठीक हो गया? यहां तक समझिए। दूसरा पॉइंट आपने क्या कहा था कि वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। यहां पे भी प्रोटीन की क्या होगी? सिंथेसिस होगी। यहां पे भी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। प्रोटीन की क्या होगी? सिंथेसिस होगी। दो हो गए। नंबर 3, तीसरे नंबर पे आपने क्या बोला कि यहां पे डीएनए की रेप्लिकेशन होगी।
डीएनए की क्या होगी, रेप्लिकेशन होगी। अब व्हाट इज डीएनए की रेप्लिकेशन किसे बोलते हैं? अच्छा, अब क्या बोलते हैं कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की सीढ़ियों की तरह क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। डीएनए क्या होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, सीढ़ियों की तरह स्ट्रक्चर होती है। इसके दरमियान में देखो जैसे सीढ़ियों के दरमियान में ऊपर चढ़ने के लिए खाने नहीं होते, सेम इज दैट यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी आपने बोले कि बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। अब डीएनए की रेप्लिकेशन से मुराद क्या है कि ये डीएनए जो है ये एक है, इस एक डीएनए की दो इस तरह की क्या बनना, कॉपीज बनना। इस एक डीएनए की क्या बनना, दो कॉपीज बनने को, एक डीएनए की क्या बनना, दो कॉपीज बनना। ठीक है, और डीएनए की रेप्लिकेशन कहां पे हो रही है, एस फेज में हो रही है। एक डीएनए से क्या होगा, उसकी दो कॉपीज बनेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। और डीएनए रेप्लिकेशन भी किसके अंदर अक्सर होती है, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में अक्सर होती है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या बोला कि चौथा प्रोसेस यहां पे क्या आता है, क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम बिकम डुप्लीकेट, क्रोमोसोम बिकम डुप्लीकेट, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, क्रोमोसोम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप क्या बोलते हो, क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम के केस में आप ये बोलते हो कि सपोज कर लो ये आपके पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये क्रोमोसोम क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम्स बनेंगे, किससे बनेंगे, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बिकम डुप्लीकेट। और क्रोमोसोम एक से दो भी किसके अंदर बनते हैं, एस फेज के अंदर बनते हैं। ये भी क्लियर हो गया, एस फेज। अब तीसरे नंबर पे देखें तो तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है, एस फेज के आखिरी नंबर पे G2 फेज, आखिरी नंबर पे क्या आती है, G2 फेज की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या आया, G2 फेज। अब हमने कहा भाई तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है G2 फेज की बात करते हैं। G2 का मतलब क्या होता है, सेकंड ग्रोथ। G2 का मतलब क्या होता है, सेकंड ग्रोथ। तो आपने बोला कि G2 का मतलब क्या होगा, सेकंड ग्रोथ। G2 का मतलब क्या होता है, सेकंड ग्रोथ। G2 का मतलब क्या होता है, सेकंड ग्रोथ होती है। ये भी क्लियर होगा, G2 का मतलब क्या होता है, सेकंड ग्रोथ होती है। अब देखिए भाई G2 का मतलब हमने कहा भाई क्या होती है, सेकंड ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि भाई आपने बोलना है कि सबसे पहले नंबर पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन्स की क्या होगी, सिंथेसिस होगी, प्रोटीन्स की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। नंबर टू पे हम किसकी बात करते हैं, एंजाइम्स की भी सिंथेसिस होगी। क्या होगी, एंजाइम्स की भी सिंथेसिस होगी। ठीक होगा। इसी तरह मैं बोलूं, इसी तरह आपने बोले कि एटीपी की भी सिंथेसिस होगी, एटीपी सिंथेसाइज्ड, एटीपी सिंथेसाइज्ड, एटीपी की भी क्या होगी, सिंथेसिस होगी। तीन चीजें तो ये क्लियर होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, एंजाइम्स की सिंथेसिस हो रही है, और इसके अलावा मैंने कहा एटीपी की क्या हो रही है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है। चौथा पॉइंट आपने क्या बोलना है कि सेंट्रीओल्स, क्या चीज, सेंट्रीओल्स बिकम डुप्लीकेट। सेंट्रीओल्स क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। सेंट्रीओल्स भी क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। सेंट्रीओल्स आपके पास ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। उस ऑर्गेनेली की बात करें तो जो सेंट्रीओल्स है वो क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी। मींस कि आपने बोला कि प्लांट्स में ये एब्सेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, ये क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी। तो आखिरी फेज जो है वो हमने कहा G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, इसे G2 का मतलब होता है सेकंड ग्रोथ, और इसमें क्या होते हैं, टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एंजाइम की सिंथेसिस होती है, एटीपी बन जाती है, और साथ में सेंट्रीओल क्या हो जाते हैं। जिस तरह से क्रोमोसोम डबल हो गए थे, सेंट्रीओल भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। सेंट्रीओल की शेप इस तरह की होती है। आपने क्या बोले कि जो सेंट्रीओल्स है ये क्या हो जाएंगे, एक से आपने बोले कि कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। सेंट्रीओल्स कितने बन जाएंगे, एक से दो बन जाएंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा फेज, भाई ये तो हमने कहा एंटरफेज। एंटरफेज के बाद क्या होता है कि एंटरफेज के बाद आपने बोलना है कि जो नया फेज स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। तो हमने कहा भाई कि एंटरफेज के बाद जो नया फेज स्टार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, हम डिवीजन फेज बोलेंगे। यहां तक क्लियर होगा, कोई मसला। चले, यहां तक हमने लेक्चर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी पूरा जितना भी था मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इजी वे में समझाने की कोशिश की है।
और लेक्चर नंबर 2 कल हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।